So I check this out. This is NC50 जो कि लॉन्च हुई थी 1977 में। इसमें लगा हुआ है एक्रा पॉलिश और साथ में क्लियर कलर। बाइक को भी आप हल्के मत लेना, ये है सुपर वॉल्स MV, जिसका नंबर भी देखो VIP। मेरे को समझ नहीं आ रहा मगर 000 दिख रहा है ना, तो यानी कि VIP है भाई ये वाली गाड़ी। और चेक दिस आउट, इसके लुक्स, चेक दिस आउट, दिस इज गोल्ड विंग्स फ्रॉम होंडा। और क्या क्या यानी कि फुल टूरिंग बाइक है। यहाँ चेक करें इसके मोड्स वगैरह, इसको चेक करो भाई कितना बहुत बड़ा लग रहा है इसके चेहरे पे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी फेवरेट बाइक, जो मेरे को बचपन से फेवरेट है। चाहे कोई सी बाइक सामने रख दूँ, वो बाइक अगर आ गई ना, वो मेरे फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज मैं चावल मिल गया फाइनली। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 87 सुपर बाइक स्पेशल है। SJ मोटर पर हम लोग जा रहे हैं और आपको वहाँ जाके सारी डिटेल्स बताता हूँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में, लेकिन इस ब्लॉग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये है नेपाल की हार्लेट में कौन सा मॉडल है? सुपर डुपर। इस सुपर डुपर में इंजन चेक करवाइए भाई। इस गाड़ी के अंदर 2 इंजन है, डबल इंजन आते हैं इसके। सब बहुत क्रूजर वाली बाइक। कौन होगी वीडियो? सुपर बाइक्स वगैरह देखने जा रहे हैं, वहाँ के लिए हमारे पास सुपर बाइक ही जा रही है हमारे साथ भी। वहाँ भी सुपर बाइक है, यहाँ भी है, और एक नॉर्मल बाइक भी जा रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो सुपर बाइक लवर है उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बाइकें नेपाल के अंदर से एक पीस है, और जहाँ जहाँ वो जा रखी है वो भी एक लौती बाइक है। फाइनली पहुंच चुके शोरूम पर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गाड़ी कैसी कैसी है। पहले तो अपनी देख लो कितना है। चेक दिस आउट, वाओ। इसके अंदर लॉट्स ऑफ सुपर बाइक्स हैं, ओल्ड एज बाइक्स है, जिसके आप मेरे पीछे यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे खड़ी है डुकाटी, पैनिगले V4, और साथ में बैट्समैन और कलेक्शन दुनिया भर का। की पहली बाइक जो कि यहाँ पर है, और 1983 तक के 500 यहाँ पर अभी अवेलेबल है, जो कि चलती भी है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाते हैं, और नेपाल रजिस्टर बाइक से। तो लेट्स चेक दिस आउट कि मैं आपको दिखाता हूँ 1977 की पहली होंडा की बाइक। तो गाइस चेक दिस आउट, दिस इज NC50 जो कि लॉन्च हुई थी 1977 में और डिसकंटिन्यू हुई थी 1983 में, जिसके अंदर 50 cc का इंजन आता था। और साथ ही साथ में जैसे वक्त के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है, तो 1-2 साल के अंदर इन्होंने ये वाला अपग्रेड यहाँ पर कर दिया, जो कि सेम ही इंजन के साथ थी और नेम भी सेम था NC50। लेकिन ये दोनों गाड़ी 1983 के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई थी, क्योंकि फिर उनको लाना था कुछ और तगड़ा अपग्रेड। 1958 के अंदर CUB 70 ने दस्तक दी एंड ये लॉन्च हो गई थोड़े से और अपग्रेड्स के साथ, जैसे कि फुल बॉडी, 70 cc का इंजन, CB 100 से टॉप मॉडल, और ये भी होंडा की तरफ से आती थी। और इसमें और अपग्रेड्स आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जॉस्ट और अच्छा हो गया है, इंजन और अच्छा हो गया है, स्पोक्स और अच्छे हो गए, सीट्स और अच्छी हो गई, और जी आपका लाइट्स और अच्छी हो गई, मीटर और अच्छा हो गया। बस इसी तरह से इसको अपग्रेड कर दिया गया। तो अब आ जाते हैं बाइक्स की तरफ होंडा की, जो कि 1973 में लॉन्च हुई थी। इसका नाम है बेनेली S110, यानी कि 110। इसमें 110 cc का इंजन आता है, CB 100 वैसे इसको कहा जाता है, और इसके अंदर भी एग्जॉस्ट, पाइप्स वगैरह सब कुछ अपग्रेड कर दिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ हर किसी को चेंज होना पड़ता है। तो आप इसका भी वॉक राउंड ले सकते हैं। और ये भी नेपाल रजिस्टर बाइक है, जो कि यूज्ड है। यहाँ पे कोई बाइक ऐसी नहीं है जो कि लेके खड़ी कर दी गई, ये सारी यूज्ड बाइक है इनके ओनर की।
इसका नाम है CD 175, जिसके अंदर 175 सीसी का इंजन आता है और इसको स्लोपर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये है CD 175, जिसके अंदर बेसिकली 160 सीसी का इंजन काम चेन कहते हैं, काम चेन को इसके अंदर डाला गया। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च हो जाती है RX 100, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज भी लोगों को कितनी ज्यादा फेवरेट है। इसकी आवाज और इसकी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ इसके बेहतरीन लुक्स, जो कि 1983 के अंदर इसको मार्केट में लेकर के आया और 1986 के अंदर इसको डिसकंटिन्यू करा, बट ये चलना कभी बंद नहीं हुई। आज भी आपको सड़क के ऊपर ये चलती हुई मिल जाएगी। इसको डाई मशीन का किरदार भी कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड उस समय के हिसाब से और बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, इसलिए इसको डाई मशीन का नाम दे दिया गया। यूथ को बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि RX 100 क्या चीज है, वो आज भी इस बाइक को मांगते हैं मगर ये अवेलेबल नहीं है। जिसके पास है बस वो चला रहा है उसको हर तरह से, हर स्पीड के साथ, और वो मजे कर रहा है। एंड उसके बाद लॉन्च हुई है MTX 125, जो कि होंडा की है। ये थोड़ा सा एडवेंचर के हिसाब से इन्होंने बना दिया है। 125 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है। इसको भी टाइम मशीन कहा गया है बिकॉज इसकी स्पीड और इसकी परफॉर्मेंस दोनों जानलेवा उस समय के हिसाब से हुआ करती थी, और आज भी आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर ट्विन सिलेंडर इंजन आता है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन चीज। यामा की 100, यानी कि ये दोनों बाइक्स जो आती है वो यामा की आती है, पहले RX 100, उसके बाद यामा की 100। ये भी बाइक अपने टाइम के सबसे बहुत ही अमेजिंग बाइक्स थी और इसके लुक्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अभी भी इतने अच्छी कंडीशंस के अंदर यहाँ पे बाइक देखने को मुझे मिल रही है, तो मैं कहूंगा कि भाई शौकीन बंदे हैं यार भैया, यार किस हिसाब से देखो, चेक करो सारी बाइक्स क्लीन। यहाँ से कलेक्शन स्टार्ट हुआ था भाई 1 2 3 4 5 6 बाइक्स यहाँ पे होंडा की है एंड 2 बाइक यहाँ पे यामा की है। देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है एक होंडा का पूरा इंजन, जिसमें पिस्टन वगैरह सब कुछ असेंबली दिखा रखी है। इसको हाफ कट किया हुआ है। अब जैसे सब वक्त बदल रहा था तो चीजें भी बदल रही थी, तो उस हिसाब से ये वाली बाइक्स ने अपना जो कदम है वो बाहर की दुनिया से निकल करके इंडिया में उतारा, नेपाल में उतारा, मतलब जर्मन से निकल कर कहीं और, जापान से निकल कर कहीं और ये बाइक्स आ चुकी थी। भाई लाइट चेक करो यार, और क्या ही चाहिए एक बाइक का। इसको थोड़ा सा रैप करके दिखाता हूँ भाई, क्या अमेजिंग साउंड है यार इसकी। 8 साल में सिर्फ 300 किलोमीटर। अभी स्टार्ट होने वाली है MV सुपर वॉलिक। देखना पड़ेगा, स्टार्ट होगा। अच्छा देखना पड़ेगा कोई बात नहीं, देखिए आप। नहीं होगी बाइक को भी आप हल्के मत लेना। ये है सुपर वॉल्स MV, इसका नंबर भी देखो VIP। मेरे को समझ नहीं आ रहा मगर 000 दिख रहा है ना, तो यानी कि VIP है भाई ये वाली गाड़ी। और चेक दिस आउट, इसके लुक्स, वाह। उसका फ्रंट से आप देखोगे ना, इसका मीटर देखो, इसके यहाँ पे कंट्रोल्स देखो, एंड इसकी बैक सीट क्या लग रही है यार, समथिंग क्रेजी मशीन। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट इसका यहाँ पर है एंड 2 एग्जॉस्ट इसके यहाँ पर है, चेक करो। इसमें भी सिंगल स्विंग आर्म आता है। अब आपके सामने आ गई यहाँ पर होंडा की CBR 1000 RR, तो ये फायरब्लेड के नाम से आती है। अब थोड़ी सी और चेंज हो चुकी है, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन। 25th एनिवर्सरी में ये लॉन्च की गई थी फायरब्लेड होंडा की तरफ से। लाइट्स, इसका फ्रंट सेक्शन जो कि वेनम को देखते हुए डिजाइन किया गया है। ये एनिवर्सरी वाला है, 25th जब एनिवर्सरी थी जब भी डिजाइन किया गया का। और यहाँ पर टायर साइज आप मेरे हाथ से चेक कर सकते हो कितना बड़ा इसका टायर साइज है। प्रोफाइल अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी फेवरेट बाइक, जो मेरे को बचपन से फेवरेट है। चाहे कोई सी बाइक सामने रख दो, वो बाइक अगर आ गई ना, वो मेरे फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज हायाबुसा GSX 1350R। ये मेरी एकलौती फेवरेट बाइक है। इसका बल्कीनेस और इसका जो फैल्कन डिजाइन जापानीज कंपनी ने बनाया ना, इसको फैल्कन डिजाइन करके, फैल्कन एक बर्ड का नाम होता है, उसके हिसाब से इसका पूरा फ्रंट डिजाइन किया गया। और धूम बाइक में आने के बाद इस बाइक ने सबके दिलों में इतना क्रेज कर दिया ना मैंस के, कि ये सबकी फेवरेट हो गई। और चेक करो पूरा स्टॉक है इसका फ्रंट पायलट सेक्शन। वैसे तो आप लोगों ने ये देख ली होगी बहुत सारी वीडियोस में, मैं रखता ही हूँ, लेकिन यहाँ भी दिखाना मेरे लिए ज़रूरी था। और इसका भी नंबर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि VIP है। ये बल्कि होती है हायाबुसा। सामने मेरे चेक करेंगे तो यहाँ पे खड़ी हुई है डुकाटी की
बहुत ही तगड़ी डायबल बाइक जो कि सुपर चार्ज इंजन के साथ आती है भाई। बोल्किनेस कल भी ये आई थी, बट ये कुछ क्रेजी मशीन है। इसके अंदर भी कार्बन फाइबर का भर भर के इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, पूरा कार्बन फाइबर है। मीटर सेक्शन देखिए, मतलब मजा है इस बाइक का भी। और इसके अंदर आते हैं 2 बड़े बड़े हैवी एग्जॉस्ट जिनकी साउंड बहुत ही क्रेजी है। ये भी सिंगल स्विंग मांग पे आती है। और इसके अंदर एक स्पेशल चीज देखिए, रॉकेट। यहाँ से हवा भर जाती है तो यहाँ पे इन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। एक वॉक राउंड में इसका दिखा देता हूँ बाइक का कि कैसी बाइक है, डिजाइन हो रखी है और एकदम अमेजिंग लुक है इसका। तो मेरा बनता है कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी सुपर बाइक से हट करके कुछ ऐसी मशीन दिखाऊं जो कि टूरिंग के पर्पज से होती है। हम मेरे सामने खड़ी हुई यहाँ पे मल्टी स्टारा डुगाटी की 250 जो कि बहुत ही अमेजिंग बाइक है टूरिंग पर्पज के हिसाब से। बल्कीनेस आप इसका चेक कीजिए, इतनी बल्कि बाइक और इसमें भी कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लियर करके दिखा देता हूँ, यहाँ भी है और साइड में भी पूरा कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से लुक्स वगैरह आप इसके चेक कीजिए, क्या लुक है इसकी। और ये भी सिंगल स्विंग आर्म पे ही है और इसके अंदर भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट मोड्स ही मोड्स इसके अंदर भरे पड़े हैं, डिस्प्ले में भी और यहाँ हैंडल्स में भी। होंडा की CB 250 जो कि बहुत ही अमेजिंग बाइक होती थी अपने ज़माने के अंदर, आज भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। साथ में इसका वॉक राउंड मैं आपको देना चाहूँगा, चेक दिस आउट। कि मैं एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिसमें कि टोनी शार्क भी है प्लस बैटमैन भी है। तो बैटमैन का कलेक्शन तो आपको दिखाना बनता है। इनकी तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर है भाई सुजुकी की बैटमैन जो कि उस समय पे बैटमैन के नाम से जाना जाता था। सुजुकी बी किंग, इसलिए इसका बैटमैन से बी रखा गया है, जो कि इनलाइन 4 की गाड़ी है। और इसका लुक्स आप लोग चेक कर सकते हैं, इतनी अमेजिंग। और इसके एग्जॉस्ट चेक कीजिए गाइस, इसके एग्जॉस्ट की जो लेंथ है वो कितनी है आप चेक कर सकते हैं मेरे हाथ से। और टायर साइज देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कम यूज्ड बाइक है लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू। इसका फ्रंट चेक कीजिए आप लोग, इसके अंदर मोड्स ही मोड्स हैं। यहाँ पे कुछ मोड्स अलग हैं और यहाँ पे टेम्पर भी लगा गया है। इसके अंदर सेकंड डिस्क बाइक बिल्कुल भी ना हो। अब आ जाते हैं होंडा की नेक्स्ट लेवल बाइक के ऊपर, जो कि है भाई इनलाइन 4 बाइक। अपने इंडिया में तो भाई मैंने ऐसी कोई बाइक नहीं देखी, जो कि होंडा की CB 1100 यानी कि 1100 सीसी का इसके अंदर इंजन लगाया गया है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं और ये आप लोग चेक कीजिए, फ्रंट में 2 हॉर्न, साथ में लाइट्स और ये सेक्शन चेक कीजिए आप किस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। होंडा की इनलाइन 2 पे, जिसका नाम है होंडा CX 500, जिसके अंदर यूज हुआ है 497 सीसी का इंजन V ट्विन के साथ, 500 हॉर्स पावर, 460 का Nm टॉर्क। और ये बाइक भी इनलाइन 2, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है भाई। लेट्स चेक दिस आउट, जिक्सर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। वैसे फुल हैवी सेटअप है इस बाइक का भी। और यहाँ से देखो किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे ना कितना बड़ा इसका हेडलैम्प है। और ये है MV का ब्रूटल, MV अगस्ता ब्रूटल RR 800, जो कि जिक्सर की जैसा कहीं ना कहीं लगता है। सिंगल स्विंग आर्म है इसके अंदर, प्लस इसका इंजन चेक कीजिए आप लोग कितना हैवी है। और ये भी 3 एग्जॉस्ट के साथ आती है कंपनी के साथ ही। चेक दिस आउट, ये है होंडा की बैटमैन, द बैटमैन इसका नाम है। और क्या खतरनाक गाड़ी लग रही है। इसका फ्रंट सेक्शन चेक कीजिए आप लोग, ये भाई इसका कुछ फ्रंट सेक्शन। और ये कुछ ज़्यादा बल्कीनेस में ये गाड़ी मेरे को देखने को मिली है। यहाँ पर बल्कीनेस चेक कीजिए आप इसका। यहाँ पे इसके मोड्स वगैरह दिए गए हैं, ये सारे मोड्स हैं इसके। और शीशा देखो भाई कहाँ निकाल लेता है ये देखो। और बाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि है राजदूत 350 स्टॉक इंडक्शन की बाइक, जिसका नाम है राजदूत 300 2 स्टॉक ट्विन सिलेंडर। इसके अंदर इंजन आता है, 347 सीसी का इंजन है यार गाइस, चेक करो। 6 स्पीड है इसके अंदर, 6 गियर्स की। और लेट्स चेक दिस आउट किस हिसाब से बनी हुई है। इनकी डिमांड्स ना भाई इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को या इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं होगा कि यामा की तरफ से एक क्रूजर बाइक भी आती है, हार्ले जैसी दिखने वाली। जिसको पता है वो कमेंट कर देना कि आती है कि नहीं आती है। बाकी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको सामने। यहाँ पे जो बाइक्स है ना वो लिमिटेड है, या तो एक ही है या फिर 2-3 है या फिर है ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। एक पीस पड़े हुए हैं सिर्फ इनके पास। दिस इज यामाहा ड्रैगस्टर 1100 यानी कि 1100 सीसी का इसके अंदर इंजन का उपयोग किया गया है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, 4 स्ट्रोक V12 का इंजन, V12 का इंजन भाई इतना बड़ा, और वो भी यामा। भाई साहब मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये बाइक कभी नहीं देखी इंडिया के अंदर। ये यामा की तरफ से आती है, देख रहे हो फुल ओवरऑल लुक्स इसके भाई आप लोग चेक करो यार। इस तरफ से आने वाली एक और बाइक मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि मेरे इस वक्त बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है। रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है, लेकिन इसको जो डिजाइन किया गया है वो एक तरह से हार्ले डेविडसन का कुछ लुक दिया गया है और ऐसा बना दिया कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रही कि बाइक है कौन सी। इसको थोड़ा सा स्पाइडरमैन की तरह लुक किया गया है। दिस इज रॉयल एनफील्ड माशिमो
350 स्पाइडर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, 346 सीसी का इंजन, मैक्स पावर इसके अंदर 5500 bhp, और इसके अंदर आपको जो टॉर्क मिलता है 27.46 का टॉर्क, यानी कि 5 गियर के अंदर, और ये किक भी है और सेल्फ स्टार्ट भी है। तो यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तगड़ी बाइक है। 14 से 15 लीटर का इसका टैंक होता है, इतना बड़ा टैंक तो नहीं है वैसे, लेकिन इसकी चेन वगैरह आप लोग चेक करो। एक टाइम में मुझे ऐसा लगा कि इसकी चेन टूटी हुई है, लेकिन देखो भाई लग रही है भाई कुछ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कुछ खतरनाक गाड़ी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक टूरिंग और खतरनाक बाइक जो कि इनकी कलेक्शन में है, लेकिन इंडिया में चलती है अभी भी। अभी मुझे खुद को नहीं पता है कि वो पुरानी वाली है कि नई वाली है, लेकिन टूरिंग बाइक के सबसे मेरे को नाम बता दिया इन्होंने कि कौन सी है। अभी मैं उसको होंडा के शोरूम में देखने जा रहा हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो कौन सी, क्योंकि इनके पास होंडा के शोरूम भी है खुद के। यहाँ ऊपर इस वक्त हम थे SJ यानी कि सौरभ ज्योति जोशी, मैं समझ रहा था बार बार, लेकिन ये सौरभ ज्योति है। और यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जो शोरूम है ना, इसमें ये वाली गाड़ियाँ बिकती हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे अपने इंडिया में बिकती है ड्यूक वगैरह सारी चीज़ें, रैप्सोल भी खड़ी है वहाँ पे। मेरी आंखें तो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है इस बीस्ट को देखने के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें भी इसको देखने के बाद ठंडी हो जाए। चेक दिस आउट, दिस इज गोल्ड विंग्स फ्रॉम होंडा। और क्या गाड़ी है भाई यार, ये इसके अंदर फुल सोफे का इस्तेमाल किया गया, यानी कि फुल टूरिंग बाइक है। यहाँ चेक करें इसके मोड्स वगैरह, चेक दिस आउट। और ये भी SJ मोटो ने डिज़ाइन की है। इसका पीछे से चेक करो भाई, ऐसे लगती है जैसे छोटी कार हो यार, इतने सारे फंक्शन है ना इसके अंदर, बस आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ। इसका पायलट सेक्शन आप लोग चेक करो, वाह। और ये भी भाई नॉट फॉर सेल है, ये भी सिर्फ यहाँ पे किस लिए खड़ी हुई है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। इनके पास ये वाली गाड़ी भी अवेलेबल है। इसका ये फ्रंट है और इसका इंजन चेक करो भाई, कितना बड़ा इंजन है भाई, गोल्ड विंग जहर है। 1 CR। तो गाइस मैंने वैसे पता करा है, इसकी कीमत जब यहाँ पे आई थी, किस टाइम आई थी? 17 का मॉडल है, 16-17। अच्छा, तो ये 16-17 का मॉडल है, और इसकी जो जब प्राइसिंग आई थी 1 CR प्लस आई थी। कितनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं नेपाल के अंदर। तो अभी अगर नई आ रही होगी तो उसका समथिंग माने चलो 2 करोड़ के आसपास की गाड़ी होगी, क्योंकि इंडिया में ये तकरीबन 50 लाख के आसपास जाती है। एंट्री ले लिए यहाँ पर शोरूम के अंदर, जिस इसका शोरूम है प्रॉपर, यहाँ पे सारी एसेसरीज मिलती है। शार्क के सारे हेलमेट्स देखने में मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से अगर कोई पसंद आ जाए तो एक ना एक हेलमेट यहाँ से लेके चलते हैं इंडिया अपने साथ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हेलमेट यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। और वहाँ भी आप चेक करोगे तो वहाँ पे सारे टूरिंग के हेलमेट हैं, KYT के, और शार्क के भी है, SMK के भी है। तो लेट्स चेक दिस आउट। बाकी सारी एसेसरीज ये रही सामने, इसकी शूज़ वगैरह, ग्लव्स, यहाँ जैकेट्स हैं, मतलब फुल ऑन मज़े का सेटअप है। हिसाब से एडजस्ट होता है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोलिक क्लच है। कुछ अलग करके हेलमेट है, ये देखो पूरा वाइट हेलमेट है। इधर नीचे मुझे इनके मॉडल्स वगैरह नहीं पता है, मैं शार्क के हेलमेट का आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं करा। शायद इस बार ये वाला हो जाए, शायद अगर चांस बना, अल्लाह ने करा तो शायद बन जाए, लेकिन वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। लेकिन देख लेते हैं अगर हो जाए, अभी जुगाड़ के अंदर, अभी और जगह जा रहे हैं देखने के लिए हम हेलमेट। अच्छा, अगर हेलमेट हिल रहा है यानी तूने ब्रेक मारी, लाइट जल्दी फॉर सेफ हेलमेट के अंदर ये सेफ्टी फीचर, जैसे आपने ब्रेक मारी ना, आपका सर ऐसे हुआ तो ये लाइट जला देगा पीछे की रेड वाली, इनकी सेफ्टी से बाइक की जलती है ना कि भाई रुक रहे हैं हम पीछे से, तो बंदे को इंडिकेट हो जाए, वो वाला सिस्टम इसका हेलमेट का यूनिक है भाई। इसकी प्राइसिंग इंडियन में पड़ रही 37,000 रुपीज़, और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है 60,000 रुपीज़, यानी कि इंडिया में 37 का पड़ रहा है इंडियन। अच्छा, इंडिया में 1 लाख का है, यहाँ पे 1,65,000 नेपाली में। मतलब कितना अमेजिंग हेलमेट है कि पूरा कार्बन का है। ये क्या है, स्पॉइलर वो विंड के हिसाब से। अच्छा, एरोडायनेमिक 1,10,000 फुल कार्बन। तेरे हाथ में तो तेरे पास ही होगा, दूसरे के पास हो नहीं सकता। हाँ, लिमिटेड है भाई, यहाँ पे हेलमेट भी लिमिटेड है यार। चेक दिस आउट। साइज है तो बड़ा है, थोड़ा। अच्छा, ये कहाँ का भी है? थाईलैंड का? एक्चुअल ब्रांड तो फ्रांस का है, अच्छा, बट मैन्युफैक्चर थाईलैंड में। अच्छा, थाईलैंड। लुक एट दिस डिजाइन भाई साहब, ये चीज बहुत बड़ा लग रहा है इसके चेहरे पे। एल साइज है ना, समथिंग इन
चेक कर सकते हो आप। तो नया वो ये वाला हेलमेट है भाई शार्क का, और बहुत ही अमेजिंग हेलमेट है। इसकी 58,000 पड़ी भी, देखते हैं कि मैं इसे लूँगा नहीं लूँगा, साइज़ वगैरह है कि नहीं है, लेकिन मेरे को पसंद आ गया। ये तकरीबन पड़ेगा कुछ 35 या 34 के आसपास में पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। बाकी अब यहाँ पर और चेक कर सकते हैं कितने ब्रांड न्यू हेलमेट है भाई। टूरिंग के लिए भी आप हेलमेट के लिए भाई सस्ते देखिए, यहाँ पर कितने सारे हेलमेट्स हैं, मतलब मज़ा बांध दिया है भाई इन लोगों ने यहाँ पर। चेक दिस आउट। ये वाली जो आपको पता होगा कि अपने इंडिया में कितनी आती है, 1,10,000 के नीचे ही आती है। तो अभी भैया बता रहे कितने की है यहाँ पर? ये यहाँ पर 3,20,000 की पड़ती है भाई 3,20,000 की यार, जिसमें 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 320% टैक्स लगता है। इनमें थोड़ा सा कम है बट टैक्स तो 200 के बहुत ज़्यादा है। हाँ अब तुम चेक कर लो भाई यहाँ पे कितनी महंगी है ये वाली। फाइनली आपको ये पसंद आएगा शोरूम। अब हम यहाँ से निकल रहे क्योंकि हमें कुछ एसेसरीज लेनी है बाइक की, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, आपको दिखाऊंगा। 10 स्टार्ट हो जाएगी भाई। ये था पूरा शोरूम SJ मोटो का, ये पूरा इन्हीं का ही है। यहाँ पे पूरा जितना भी है ना, तो उन्होंने अपना बाइक्स खड़ी करने के लिए यहाँ बनाने की जगह नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना खुद का शोरूम भी बना दिया SJ मोटो कैफे। चल रहे हैं नई एक्सेसरीज लेने के लिए। गाइस वहाँ पर चेक करो, सब बाइक्स को देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं यार ये, क्योंकि नेपाल में एक्चुअल में 10R और BMW है ही नहीं। एक BMW थी कि अभी भी है, लेकिन वो पुराना वाला वर्जन है, तो ऐसा नया वाला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो गाइस प्लीज चेक दिस आउट। ओ भाई यहाँ पे तो और तगड़ा कलेक्शन है। AGV ओ भाई AGV के और इतने सारे कलेक्शन है भाई यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि शार्क नहीं है भाई, शार्क भी यहाँ पर भी है, और भी शार्क यहाँ पे किधर देखा मैंने, ये रहा शार्क। मतलब शार्क भी बहुत सारे हैं, लेकिन AGV यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है भाई। चेक करो बूट्स वगैरह। शार्क हमसे ही लेते हैं। तो शार्क आपसे लेते हैं? अच्छा वो वाला आ गया खुल गया। तो भाई अभी देखो मैं पर्सनली कर रहा हूँ यहाँ से, देखो अभी ये हाफ जा रहा है ना, इधर देखो अभी ये हाफ जा रहा है ना, मैं इसको फुल खोलता हूँ, जैसे कि ये वाला खोल दिया। अभी देखो ये खुल गया भाई पूरा। चेक करो भाई, चेक करो। तो फाइनली नेपाल आए थे यार, हमें कुछ चीज़ दिखी है, एक नंबर चीज़, तो सजा भाई बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो सजा भाई यार इसके बारे में बताओ यार कुछ, ये क्या चीज़ है यार? भाई ये चीज़, ये इतनी खतरनाक चीज़ है, मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ फ़ोन पकड़ करके। यहाँ देखो लैम्बो वाले बटन, इतनी बड़ी स्क्रीन, सामने स्क्रीन, और भाई सब फुल्ली ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो मतलब ऑटोमेटिक पूरे स्पोर्ट मोड, इको मोड, आर्म रेस्ट, इतनी तगड़ी। देखो सीट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं सीट्स के। यहाँ जैसे मैं पीछे करूँगा ना, ये देखो सीट पीछे जा रही है, ये रिक्लाइन हो रही है, यहाँ से सीधा पीछे जा रही है सीट। और यहाँ पे तो भाई कुछ कहने को नहीं, पीछे चल के दिखाता हूँ मैं आपको।